आई नो आपका बहुत मन कर रहा है अपने पेट के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाने का, पर आपका डॉग कार में बैठते ही ड्रूलिंग करने लगता है, वॉमिटिंग करने लगता है या उसे एंजाइटी हो जाती है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके पेट को ट्रैवल करना पसंद नहीं। तो इसका कारण हो सकता है मोशन सिकनेस एंड एंजाइटी। वैसे बताने को साइंटिफिक टर्म्स में बताया जा सकता है, पर मैं पेट पेरेंट के लिए सिंपलर टर्म्स में बताता हूँ कि जब डॉग कार में बैठ के मूव करता है तो उसकी आंखें कार के अंदर का इंटीरियर देखती है, जिससे डॉग को लगता है कि वो एक स्टेबल पोजीशन पर है। परंतु जो डॉग के कान में एक ऑर्गन होता है जिसका नाम वेस्टिबुलर ऑर्गन होता है, वो मूवमेंट को फील करता है, जिसके कारण ब्रेन में सिग्नल का कॉन्फ्लिक्ट होता है। इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण डॉग का जो ब्रेन है उसको लगता है कि कुछ तो प्रॉब्लमेटिक चीज बॉडी के साथ हो रही है, जिसको वो बाहर निकालने की कोशिश करता है एज अ वॉमिटिंग। छोटे पपीज में ये कंडीशन ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि उनमें बैलेंसिंग सिस्टम पूरी तरह से मेच्योर नहीं होता, इसलिए वो ज्यादा वॉमिटिंग करते हैं। कॉमन साइन में आप ये मान सकते हो कि डॉग को एक्सेसिव ड्रूलिंग हो रही है, उसे एंजाइटी हो रही है, उसे वॉमिटिंग आ रही है, या फिर वो अपने लिप्स को लिक कर रहा है बार बार और उसे डायरिया भी हो सकता है। कई बार ये सिम्टम्स कार में बैठते ही आ जाते हैं, जिसका कारण ट्रैवल से पहले होने वाली एंजाइटी होती है। तो ट्रैवल से पहले आपको कुछ गोल्डन रूल्स याद रखने चाहिए कि जैसे डॉग को 4 से 6 घंटे से पहले खाने में कुछ नहीं देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि खाना देना पड़ेगा तो उसे बहुत ही लाइट मील दीजिए जो कि जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। डॉग को लैब में बिठाना खतरनाक हो सकता है और साथ में फ्री मूव करने देना भी खतरनाक हो सकता है, इसलिए उसे यूजुअली पीछे की सीट पर बिठाएं, उसे एक वुडन बॉक्स में या फिर एक गत्ते के बॉक्स में पीछे कार्टन में रखें और उस कार्टन को पीछे की सीट पे सिक्योर कर दें ताकि मूवमेंट से उसको इंजरी ना हो। साथ में बात ये याद रखनी है कि जो विंडो है पीछे की उसका शीशा थोड़ा सा खुला हो ताकि जो फ्रेश एयर है वो अंदर आ जा सके, वेंटिलेशन थोड़ा सा बना रहे, इससे एंजाइटी और जो ये सिम्टम्स है वो कम होते हैं। डॉग का फेस आगे की तरफ रहना चाहिए ताकि उसे इस तरह के सिम्टम्स कम आए। साथ ही आप उसका फेमिलियर ब्लैंकेट या टॉयज भी कार में लेके जा सकते हैं ताकि वो एक फेमिलियर स्मेल से उसे सिक्योर फील हो और उसे इस तरह के सिम्टम्स ना आए। खुद से कुछ मेडिसिन आप दे सकते हो, पर याद रखें डॉग को कोई भी कंडीशन पहले से नहीं होनी चाहिए। ह्यूमंस वाली एवोमाइन जो होती है वो डॉग के लिए खतरनाक होती है, तो हम इसे डॉग में यूज नहीं करते। डॉग में मेरोपिटेंट नाम से एक दवाई आती है, उसका यूज करते हैं। इसके अलावा भी कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि आपको अपने वेट के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेनी चाहिए। आप चाहे तो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, जिसमें डोज रेट कब देनी है, कब नहीं देनी है, किस कंडीशन में देना सेफ रहेगा, इसके बारे में आप ऑनलाइन कंसल्टेशन से पता कर सकते हैं। साथ में अगर आपको रेगुलर ट्रैवल करना पड़ता है और आप डॉग को घर पे नहीं छोड़ सकते तो आप अपने डॉग की ट्रेनिंग भी करा सकते हैं। ट्रेनिंग के लिए आपको अपने डॉग को कार के अंदर छोड़ना पड़ेगा, कुछ टाइम इंजन ऑफ करके और कुछ टाइम बाद इंजन ऑन करके। साथ ही साथ आपको 2 से 3 मिनट की छोटी छोटी ट्रिपें अपने डॉग को लेके जाना पड़ेगा ताकि वो हैबिचुअल हो जाए ट्रैवलिंग के। इसके अलावा जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो धीरे धीरे आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। एकदम से बहुत लंबे ट्रिप पे अगर आप उसे लेके जाएंगे तो अगली बार उसे एंग्जाइटी हो। और ट्रिप के एंड में उसको कोई पॉजिटिव रिवॉर्ड यानी कि उसे ट्रीट वगैरह आप दे सकते हैं ताकि वो एक पॉजिटिव एसोसिएशन बना सके ट्रैवल के साथ। कुछ बातें ऐसी हैं जो डॉग को ट्रैवल के टाइम पे आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। डॉग को बिना सिक्योर करे अपनी विंडो की शीशे खोल के उसको हेड बाहर निकालने की इजाजत आपको नहीं देनी है। हो सकता है कि आपका डॉग किसी ऑब्जेक्ट को देख के जंप कर जाए। साथ ही साथ ओवर फीडिंग नहीं करनी और ओवर लाउड म्यूजिक भी नहीं बजाना। और अगर बाय चांस आपका डॉग वॉमिटिंग कर भी देता है तो इस चीज के लिए उसे पनिशमेंट नहीं देनी है। गाड़ी को रोक के आराम से उसको आप कुछ टाइम के लिए रेस्ट दें। जिस तरह से आप अपनी ट्रिप को एंजॉय करते हैं, आपके डॉग भी उसी तरीके से ट्रिप को एंजॉय करें। इसकी पूरी जिम्मेदारी आपके हाथों में होती है। ध्यान रखें एंड सेफ ट्रैवल करें। मैं हूं डॉक्टर हिमांशु और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।